हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। अब वह भूल आप कर रहा हैं। ना बेटा, पांडव के स्नेह ना, बल्कि तोहरे स्नेह हमरा आड़े आवेला, हमके धर्म संकट में डाल देला। पिताजी, पांडव हमसे जुआ खेल के अपन राजपाट हारल रहन। यही से जीतल इंद्रप्रस्थ के खाली हम ही स्वामी हैं। हम केहू और ना। यदि उनका इंद्रप्रस्थ चाही तो ऊ हमसे मांगस, बाकी हम इतना मूर्ख नहीं खी कि भिखारियन के राजपाट दान करत फिरी। यदि पांडवन में साहस बा तो उनके हमसे युद्ध करे के होई। अब खाली युद्ध ही पांडव के राज्य उनका लौटा सकेला। खाली युद्ध। युद्ध युद्ध युद्ध। अब खाली युद्ध ही हुई और कुछ ना। यदि दुर्योधन के युद्ध से बड़ा चाव बा, अपन मृत्यु से बड़ा लगाव बा, तो हम ओकरी मनोकामना जरूर पूरा करब। हाँ, हम ओकर युद्ध के ललकार के स्वीकार करत हैं। दूत भेज के हम अपन बहुत अपमान कर चुकली, बाकी अब ईंट के जवाब पत्थर से देवे के समय आ गइल बा। कौरव से हम अपन एक एक अपमान के बदला ले। भीमसेन ठीक कह रहल बाड़न। दुर्योधन बात से सीधे रास्ता पर आवे वाला निके। हम लोग शांति से पांडव के अधिकार मांग के बहुत शिष्टाचार निभा दिली, बाकी दुर्योधन शिष्टाचार के ना तलवार के भाषा समझेला। हम तो पहले ही कहले रही कि हम लोग के दूत भेज के समय नष्ट ना करे के चाहिए, बल्कि हस्तिनापुर पर चढ़ाई करे के चाहिए। हम देख रहा हैं कि आप लोग के विचार के एक एक शब्द क्रोध के अग्नि में लिपटल बा, जबकि आपके क्रोध उचित बा, बाकी क्रोध प्रकट करे के समय उचित नहीं है। क्रोध में एगो शक्ति बा जे के हम लोग के युद्ध भूमि खातिर संभार के रखे के चाहिए, और युद्ध से पहले धर्म के अनुसार हम लोग के एक अंतिम उपाय करके देख लेवे के चाहिए। धर्म मनुष्य के विनाश के पथ पर आगे बढ़े से रोके के प्रयास करेला, और अभी शांति के आशा के सब द्वार बंद नहीं के भइल। केशव, शांति के द्वार? हमके तो खाली युद्ध के द्वार ही खुलल दिखाई दे रहल बा, जेकरा चौकट पर खड़ा दुर्योधन हम लोग के युद्ध के चुनौती दे रहल बा, ललकार रहल बा। हाँ कृष्ण, शांति के सभी प्रयास तो वही घड़ी समाप्त हो गए रहे जब दुर्योधन हम लोग के दूत के हाथों शांति के बदले युद्ध के न्योता भेजलस। ना भीम भैया, पांडवन के भेजल शांति संदेश के ता सत्ता और स्वार्थ के मारे महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन एगो कोठरी के चार दीवारी में बंद होके सुन ले रहन। बाकी कौरवन के ता एकर सूचना तक ना रहे। दुर्योधन और दुशासन तो विषैला नाग बाड़न ही, लेकिन बाकी सब कौरव भी कहां दूध के धुलल बड़न। सब के सब एक ही माटी के बनल बड़न, अधर्म के माटी से। बाकी भैया, कौरव में विकर्ण भी तो बाड़न, का भुला गेली? द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय वो कौरवन के भरल सभा में खड़ा होके धर्म और सत्ता के पक्ष ले रहन, और फिर कुरु वंश के वृक्ष के आधार खाली धृतराष्ट्र और दुर्योधन ना, कुरु वंश के विशाल वृक्ष के अन्य आधार भी बाड़न, और हम लोग के आपन पक्ष उनका सामने कौरव के भरल सभा में रखे के बा। उनके से हम लोग के पांडवन का अधिकार मांगे के बा। कृष्ण, अब तू ही बतावा कि हमार अगला कदम का होखे के चाहिए। हमरा विचार से तो
हम लोग के पांडवन के ओरी से एगो और शांति दूत हस्तिनापुर भेजे के चाहिए। द्वारकाधीश ठीक कहत हई, शांति दूत हम लोग के जरूर भेजे के चाहिए। इस संबंध में हमरा विचार से ता हम लोग के कौनो दूत के ना बल्कि कौनो ऐसन महत्वपूर्ण व्यक्ति के दूत बना के भेजे के चाहिए जे धर्म, शास्त्र और राजनीति में निपुण होखे, सगरे कौरव जेकर आदर और सम्मान करत होखस। मधुसूदन, हमार दृष्टि में तो खाली आप ही हैं जेकर कौरव सम्मान करेलन और वो आपसे डरालन भी। दुर्योधन या अन्य कौरव आपके सामने सिर उठावे के चेष्टा ना करी हैं। यदि फिर भी उछल कपट के सहारा लेके कोनो षड्यंत्र रचल चाहस ता आप उनकर षड्यंत्र के मुंह तोड़ जवाब दे सकेली। शांति दूत, वाह कृष्ण वाह! रणभूमि में शत्रु के अपना चरण में नाक रगड़े पर विवश करे वाला कृष्ण अब शांति दूत बन के चाहिए, और वो अंधा, बहिरा और गूंगा लोग के सभा में जे ना सत्य सुन सकेलन और न सत्य बोल सकेलन।